Hello students, welcome to New Education for Commerce Institute. Here we get education along with the knowledge, and I am Taruna Saini. I welcome you all, and we will continue our unit 2, that is collection, organization and presentation of data, and the topic of discussion is statistical series. As you know that the name indicates series means there is some system, there is some arrangement. ठीक है, हम यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करेंगे. अब जब आप छोटे बच्चे हुआ करते थे तो मान लीजिए क्लास में 30 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया गया और सभी के मार्क्स आ गए, तो आप टीचर ने मार्क्स रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन वो कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा. लेकिन अगर हम उनको अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें बहुत ज़्यादा कंक्लूजन मिल सकता है. तो हम यही सीखेंगे कि डेटा को कैसे अरेंज कर रहे हैं. सो फर्स्टली हैव द मीनिंग, the system in which the data are presented in some proper order or when data are logically and systematically arranged. यहाँ पे साफ साफ बताया कि proper order से लगाना है, logically arrange करना है. तो इस अरेंजमेंट को स्टैटिस्टिकल सीरीज बोलते हैं. डेटा को हम अरेंज कर सकते हैं साइज़ के हिसाब से, टाइम के हिसाब से. जैसे कि मान लीजिए टाइम के हिसाब से 2009, देन 2010, देन 2011. तो ये टाइम के हिसाब से हो गया. अगर मान लीजिए हम स्टडी को करें कि पहले लिख दें 11 और फिर लिख दें हम 9 और फिर लिख दें 10, तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा. हमें अरेंज करना होगा सिस्टमेटिकली. इसी तरीके से साइज़ के हिसाब से भी हम मेज़र कर सकते हैं. साइज़ के हिसाब से जैसे कि मान लीजिए हम वीट ले रहे हैं, ठीक है, और वीट का हम प्रोडक्शन ले रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है. तो हम सबसे पहले ले लेंगे यूपी, फिर हम ले लेंगे एमपी. तो इस तरीके से जहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम उसे लिख सकते हैं हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ताकि एक सिस्टम पता चले कि कहाँ पर तो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है और कहाँ पर कम हो रहा है. तो होर्सेक्रिस्ट ने डेफिनेशन दी है, अ सीरीज एज यूज्ड सिस्टमेटिकली statistically may be defined as things or attributes of things arranged according to some logical order. यानी कि यहाँ पर कुछ things या कुछ attributes होती हैं बेटा क्वालिटीज़, या तो क्वालिटीज़ एट्रीब्यूट्स होंगी या फिर क्वांटिटीज़ को हम इसमें अरेंज करके दिखाएंगे. देखिए कितनी तरह की सीरीज़ होती हैं. देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ सीरीज़: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूस सीरीज़. आपने अपनी 10th स्टैंडर्ड में भी ये अच्छे से पढ़ा है. मैथमेटिक्स में 3 तरह की सीरीज़ है. हम मार्क्स को अरेंज किया करते थे, देन हम ऐसे करते थे कि 0 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 5 बच्चों के, 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, 12 बच्चों के. इस तरीके से हम 20 मार्क्स कितने बच्चों के, 8 बच्चों के. तो ये हम डिस्क्रीट में पढ़ा करते थे. देन हम कॉन्टिन्यूस में हम क्लास पढ़ा करते थे 0 to 10, 10 to 20. तो वही हम आज देखेंगे. इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है कि डेटा जो है एक सिस्टम से अरेंज होता है, ठीक है. सारे के सारे आइटम इंडिविजुअली अरेंज होती हैं सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग. और डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या आ जाता है, एग्जैक्ट एक नंबर आता है, एग्जैक्ट नंबर के साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी भी आती है. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई भी आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझने के लिए. ये इंडिविजुअल सीरीज़ का एग्जांपल है. सीरियल नंबर लिखे हुए हैं और मार्क्स अरेंज किए हुए हैं असेंडिंग ऑर्डर में 5, 10, 15, 20, 25. यानी कि ये 5 आइटम्स हैं, ठीक है. उसके बाद में अगर हम डिस्क्रीट में देखते हैं तो हम देखेंगे कि 10 मार्क्स कितने बच्चों के हैं. तो 10 मार्क्स 2 बच्चों के, तो ये 2 क्या है, 10 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी. 20 मार्क्स कितने बच्चों के, 1 मार्क्स. तो ये क्या है, फ्रीक्वेंसी. यानी कि यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ पे डिस्क्रीट मार्क्स है. डिस्क्रीट मतलब एग्जैक्टली 10 कितने बच्चों के, एग्जैक्टली 20 कितने बच्चों के, एग्जैक्टली 34 बच्चों के, एग्जैक्टली 40. तो ये डिस्क्रीट सीरीज़ का एग्जाम्पल है आपका. किस सीरीज़ का एग्जाम्पल है, डिस्क्रीट का. यहाँ पे आपको साथ में क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे आपको क्लासेस दी हुई हैं. क्या दी हुई हैं, यहाँ पे आपको क्लासेस दी हुई है. यानी कि एग्जैक्टली आपको नहीं पता कि बच्चों के कितने मार्क्स हैं, आपको आपने रेंज बता दी 0 to 10. 0 से लेके 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स है, 4 बच्चों के. 10 से लेके 20 तक कितने बच्चों के मार्क्स है, 3 बच्चों के. तो यहाँ पे क्लास इन्होंने बताया है, क्लास के हिसाब से बताया. तो इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको समझनी होती है इस सीरीज़ में. फर्स्ट वर्ड आता है वेरिएबल्स. वेरिएबल्स रिप्रेजेंट द क्वांटिटेटिव कैरेक्टर. देखिए
वेरिएबल्स होते हैं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर, आगे एट्रीब्यूट्स आएगा वो क्वालिटेटिव कैरेक्टर्स है। एट्रीब्यूट्स में आते हैं ब्यूटी, इंटेलिजेंस, ऑनेस्टी, लेकिन यहाँ पे आएंगे आपके कोई वेरिएबल वेट, एज, इनकम, प्रॉफिट, सेल। तो दोनों में फ़र्क क्या है, वेरिएबल को आप क्वांटिटेटिव यानी कि डिजिट्स की फॉर्म में आप उसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन एट्रीब्यूट्स में क्या होता है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, वो क्वालिटीज़ होती हैं, उसे एग्जैक्टली गिन नहीं सकते। हाउएवर एट्रीब्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पर्सनस लाइफ, but since attributes are not measurable in terms of the digits or in the figures, so statistics में इसका कम प्लेस है। अब वेरिएबल्स में आपके दो तरह के वेरिएबल्स हो गए, डिस्क्रीट हो गए और कॉन्टिन्यूस हो गए। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स तो क्या होते हैं बेटा, फाइनाइट होते हैं और ये रेंज में एक्सप्रेस नहीं होते, 10 मार्क्स से, 20 मार्क्स से, 30 मार्क्स से, ठीक है। लेकिन कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, क्लासेस होंगी, एक रेंज आपको डिस्क्राइब करेगा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। और पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉपुलेशन का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल स्टडी, यानी कि जिस पर्टिकुलर एरिया की आप स्टडी कर रहे हैं वही आपकी पॉपुलेशन। अगर आप स्टूडेंट्स पर स्टडी कर रहे हैं तो आपकी स्टूडेंट्स पॉपुलेशन है, अगर आप वर्कर्स पर स्टडी करें तो वर्कर्स जितने हैं वो आपकी पॉपुलेशन है। तो स्टैटिस्टिक्स में किसी भी सिंगल वेरिएबल को जब आप स्टडी कर रहे हैं, जिस स्टडी कर रहे हैं उसे पॉपुलेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स आती हैं जो कॉन्टिन्यूस सीरीज में हेल्प में आती हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी बार, हिंदी में इसको बोलते हैं बारंबारता, कितनी बार यानी कि कोई भी आइटम कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास। जैसे कि बता रहे 20 to 30 में 2, इसका मतलब क्या है कि दो बच्चे हैं ऐसे जिनके मार्क्स 20 to 30 की रेंज में आते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आ रहा है, 20 to 30 में 2 बार आ रहा है, यानी कि दो बच्चे ऐसे जिनके मार्क्स 20 to 30 के बीच में आते हैं। क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल का मतलब क्लास लिमिट, जैसे कि 20 to 30 इसको बोलेंगे लोअर लिमिट और 30 को बोलेंगे अपर लिमिट। क्लास साइज कैसे निकालोगे बेटा, माइनस करके निकालोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से क्या आ जाएगा आपका क्लास साइज आ जाएगा, और रेंज भी इसी तरीके से आती है। और यदि मिड पॉइंट आपको निकालना है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या हो गया, मिड वैल्यू का अपर लिमिट प्लस में lower limit divided by 2. So this was the topic of today about statistical series. Series means something that is arranged, arranged in a logical order or in a proper order. Then we have studied about individual series, discrete series and continuous series. ये जो आपके नंबर लिखे हैं 10, 20, 30, 32 ये आपके इंडिविजुअल हो गए। लेकिन अगर हम रेंज बता दें कि 10 मार्क्स 2 बच्चों के हैं, 20 मार्क्स 3 बच्चों के, 30 मार्क्स 5 बच्चों के, तो ये डिस्क्रीट हो गया। और अगर हम रेंज बता दें 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 5, 4, 3, तो ये आपका कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। कल हम कुछ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।